हमारी सरकार बनेगी और मैं फिर से जो हमारे नेता तेजस्वी जी दीपांकर जी बोले हैं, मैं अफसर से, राज्य के जितने भी अफसर हैं, अधिकारी हैं, उन सब से आग्रह करता हूं कि आपने शपथ लिया है संविधान को रक्षा करने का, देश में फेयर चुनाव कराने का। हम सबको विश्वास है कि बिहार की जनता ने महागठबंधन को आशीर्वाद दिया। पहला हर्डल तो SIR का था, बिहार ने लड़ा और लड़ करके अपना नाम बचाया। और इस बार हमने देखा कि जिन लोगों ने भी वोटर लिस्ट में अपना नाम बचा लिया, सारे ज़्यादातर लोग वोट डालने के लिए आए, बाहर से भी लोग आए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। महागठबंधन के तमाम बड़े नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। मुकेश सहनी के साथ साथ भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य और साथ ही साथ कांग्रेस के कृष्णा अल्लावरू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग से बड़ी अपील की है और साथ ही साथ तमाम अधिकारियों से कहा है कि जो वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है वो जनादेश आने दे और यह बदलाव की जो बयार है, ये बातें खुद कांग्रेस प्रभारी ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम हमारे मीडिया के साथीगण। और हम लोग आज बैठे और जो 18 तारीख को आप सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी और मैं फिर से जो हमारे नेता तेजस्वी जी दीपांकर जी बोले हैं, मैं अफसर से, राज्य के जितने भी अफसर हैं, अधिकारी हैं, उन सब से आग्रह करता हूं कि आपने शपथ लिया है संविधान को रक्षा करने का, देश में फेयर चुनाव कराने का, लोकतंत्र बचाने का। हम आपसे आग्रह करते हैं कि जो आपने कभी संकल्प लिया है, उस संकल्प के तहत इस देश में, राज्य में काफ़ी पैसे खर्च हुए हैं जनता का ये चुनाव कराने का, और जनता ने जो भी मन बनाए हैं जिनको भी सरकार में लाने का, वो सही से जनादेश जो है वो पालन हो और अधिकारी को अपना सही काम करे। बिहार में बदलाव के लिए वोटिंग हुआ है, राज्य के युवा को बदलाव चाहिए, नौकरी चाहिए, इसके लिए उन्होंने वोटिंग किए हैं। एनडीए को पता था कि हम लोग कहीं पे टिकेंगे ही नहीं। महागठबंधन 200 से अधिक सीट के साथ सरकार बनाने के लिए जब हम लोगों ने आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ वोटर अधिकार यात्रा में हम लोग निकले थे, उस समय स्पष्ट दिख रहा था कि हम लोग 200 से अधिक सीट के साथ सरकार बनाएंगे। लेकिन जो काम रात के अंधेरे में अनलीगल तरीके से पैसा बांट के लोग जनादेश को चोरी करते थे, वो काम खास करके एनडीए की सरकार ने 10,000 रुपया महिला को देने के लिए उन्होंने दिया और उन्होंने सोचा कि वो हमें वोट देंगे। लेकिन हमारे जितने भी माता बहन हैं उनको पता है कि वो अपने बेटा को नौकरी चाहिए, उनके पति अपने राज्य में रहे, उनके लिए वो वोट उन्होंने हमारे लिए किया है। तो ये बात तो स्पष्ट है कि 20 साल में नीतीश कुमार जी फेलियर हो चुके, जीरो हो चुके हैं, और उन्होंने सोचा कि महिला माता बहन को पैसा देके हम लुभा के हम अपनी सरकार बना लें। लेकिन हमने पूरा बिहार में रिपोर्टिंग जानकारी प्राप्त किया, माता बहन, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों ने सरकार बदलने के लिए वोटिंग किया है। और मैं पुनः जितने भी अधिकारी हैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप संविधान का रक्षा करने के लिए आपने जो शपथ लिया है वो कल आप लोग करें। और जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं, आपके पास भी एक जवाबदेही है, खास करके बहुजन जो मीडिया के साथी हैं, जो निश्चित तौर पे आप जो सच दिखाते हैं वो आप दिखाने का काम कीजिए, क्योंकि वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग कोशिश करेंगे कि जो हम लोगों का जीता हुआ सीट है उसको ढीले करना और जो एनडीए हार रहे उसको आगे दिखाने का। तो आप लोग हमेशा बूथ के काउंटिंग हॉल के अगल बगल में रहेंगे, आप लोग अपना जानकारी साझा करेंगे तो लोग डर भय लोगों में बना रहेगा। पुनः सभी को धन्यवाद। सभी हम सबको विश्वास है कि बिहार की जनता ने महागठबंधन को आशीर्वाद दिया। ये हमें इसीलिए लगता है क्योंकि जब मतदान इतना ज्यादा हुआ है तो हम ये मानते हैं
ये बदलाव का संकेत है, क्योंकि सरकार ने हर अहम मुद्दे पर काम नहीं किया। रोजगार पे काम नहीं किया, शिक्षा पे काम नहीं किया, स्वास्थ्य पे काम नहीं किया, सुरक्षा पे काम नहीं किया। तब जब लोग घर से निकल के आ रहे हैं और बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो हमारा विश्वास ये है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। दूसरी बात, भारत युवा देश है, बिहार युवा प्रदेश है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हमें विश्वास है कि युवा, बिहार का युवा सरकार और खासकर बीजेपी से परेशान है, और हमें विश्वास है कि युवा हमारे लिए भारी बहुमत में मतदान कर रहा है। तीसरा जो कारण है वो ये है कि जो सीटें बीजेपी की गढ़ मानी जाती है, चाहे वो पटना शहर हो, चाहे वो चंपारण हो, चाहे वो गया हो, चाहे वो दरभंगा हो, चाहे वो सुपौल हो, वो सारी सीटें फाइट में। अगर उनकी गढ़ वाली सीटों पे फाइट है तो हमारा मानना है कि बिहार में बदलाव की है, और हमारे सारे साथियों ने यह बात रखी कि बिहार की जनता जो चाहती है, जिस गठबंधन के लिए उन्होंने मत डाले, उस मत की मर्यादा रखें, चुनाव की गरिमा रखें और संविधान की सुरक्षा करें। ये हमारे हर एक अधिकारी से गुजारिश है। जनता को एक हद से ज्यादा आजमाना नहीं चाहिए, ये हम सबका राय है और सबसे यही गुजारिश है। धन्यवाद। मित्रों, जैसा कि अभी हमारे दूसरे नेताओं ने बताया, कल जो मतगणना होने वाली है, बिहार में जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के हिसाब के, उस मतगणना में जो इलेक्शन कमीशन है या जो भारतीय और इस प्रदेश की अभी की सरकार है, ये वोट चोरी में महारत हासिल किए हुए लोगों की हुकूमत चल रही है। और ऐसे में मतगणना हाईजैक नहीं हो, इसके लिए पूरा महागठबंधन और इसके सभी दल, हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत, ये हम सब लोग काफी सजग हैं और काउंटिंग बूथों पर, काउंटिंग स्टेशंस में हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे, ताकि वहां पर किसी किस्म की हेरा फेरी की स्थिति पैदा न हो। अधिकारी न्यायपूर्ण तरीके से जो चुनाव की मर्यादा है और जो संवैधानिक प्रावधान है उसके हिसाब से काम करे, ये हमारी उनसे अपील होगी। और किसी किस्म की गड़बड़ी अगर होती है तो उसके लिए जनता सचेत होकर के, हमारे कार्यकर्ता और नेता सचेत होकर के वहां पर मुकाबला करेंगे और आगे भी उसका मुकाबला करेंगे। आप सबों से भी हमारी अपील है कि लोकतंत्र के इस महापर्व को पवित्र बनाए रखने के लिए, इसकी पवित्रता की रक्षा के लिए और न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित हो, न्यायपूर्ण चुनाव प्रणाली हमारे देश में फिर से जिंदा हो सके और ये वोट चोरों का राज न चले, इसमें गारंटी करने में आप हमारी मदद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ। पहला हर्डल तो SIR का था, बिहार ने लड़ा और लड़ करके अपना नाम बचाया। और इस बार हमने देखा कि जिन लोगों ने भी वोटर लिस्ट में अपने नाम बचा लिया, सारे ज़्यादातर लोग वोट डालने के लिए आए, बाहर से भी लोग आए। तो सेकंड हर्डल था वोट डालना, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस बार बिहार ने वोट डाला है। सेकंड चरण में तो रिकॉर्ड टूट ही गया पूरी तरह से। अब ये तीसरा हर्डल है कि सही ढंग से गिनती हो, जो जनादेश आ चुका है उसको आने दिया जाए। इस जनादेश को बीच में रोकने, बदल देने, उसमें उसके साथ छेड़छाड़ करने
जो 2020 में हम लोगों ने देखा था। इसलिए हम लोगों को पूरे तमाम संगठन ने आपस में हम लोगों ने बात की है। हमारे सारे कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार हैं, बहुत मुस्तैदी के साथ पूरे दिन भर लोग रहेंगे और हम यही उम्मीद करेंगे कि चुनाव आयोग को गारंटी करनी चाहिए कि गिनती जो है वो बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से हो। इसमें चाहे वो पोस्टल बैलेट की गिनती हो या मशीन की गिनती हो, इसमें बहुत देर ना हो, जितनी जल्दी हो सके वो गिनती हो और बिहार के लोगों को बिल्कुल साफ ढंग से ये जानकारी इसकी मिले। और इसमें जो ऋषि ने कहा कि हम लोग देखते हैं कि इसमें अपडेटिंग करने में बहुत समय लगता है, एकदम रात में जा करके। और पिछली बार तो कहीं हमको 2 बजे रात में मिला था, आपको 2 बजे मिला था। आपके शक्ति जी को तो शायद वो कहीं बाहर आ गए थे और जब लौट के गए तब तक वो बदल चुका था। तो ये जो हुआ है पिछली बार, तो ये ना हो, ठीक से हो। और जो जाहिर सी बात है कि काफ़ी क्लोज कंटेस्ट की भी सीटें बिहार में रहती हैं, उन तमाम सीटों पर खासतौर पर हम लोगों की नज़र रहेगी, पूरे देश की नज़र रहेगी। और हम यही उम्मीद करेंगे कि गिनती सही ढंग से हो। और आप लोगों से भी कहेंगे, पूरे बिहार के मीडिया से भी कहेंगे, बिहार के सिविल सोसाइटी से भी कहेंगे, ये सबका इंटरेस्ट है। वोट किसी को भी आप दिए हो, लेकिन वोटों की गिनती सही हो, ये डेमोक्रेसी के लिए बेहद ज़रूरी है। सब लोग मिल के गारंटी करें। जनादेश बिल्कुल बदलाव का जनादेश आने जा रहा है और काफ़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे।